अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बाद। रियाज़ुस्सालिहीन का पहला बाब बाबुल इखलास, उससे आज हम हदीस नंबर 11 लेंगे इंशाअल्लाह। वअन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ीमा यरवी अन रब्बिही तबारक व तआला। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से रिवायत कर रहे हैं, अल्लाह ताला से बयान करते हैं। ऐसी हदीस को हदीस कुदसी कहा जाता है। ये भी अल्लाह ताला की तरफ से वही होती है, लेकिन जिब्रील और उन अल्फाज से नहीं होती, लेकिन ये अल्लाह के यहाँ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्हाम किया जाता है। इसको हदीस कुदसी कहते हैं। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह कतबल हसनाति वस्सय्यिआति, कि अल्लाह ताला बेशक अल्लाह ताला अपने पास इंसान की नेकियां और बुराइयां लिख लेता है। सुम्मा बय्यना ज़ालिका, फिर उसको बयान करता है, वजाहत करता है। फ़मन हम्मा बिहसनतिन फ़लम यअमलहा कतबहल्लाहु तबारक व तआला इंदहु हसनतन कामिलतन, और जो नेकी का इरादा कर लेता है लेकिन वो कर नहीं पाता तो अल्लाह ताला अपने पास उसकी एक कामिल नेकी लिख लेता है। व इन हम्मा बिहा फ़अमिलहा, और उसका जो इरादा होता है नेकी करने का वो उस पर अमल कर लेता है। कतबहल्लाहु अशर हसनातिन, तो अल्लाह ताला उसके बदले, उस नेकी के बदले अपने पास 10 दराजात लिखते हैं, 10 नेकियां लिख लेते हैं। और ये 10 तक ही नहीं, आगे भी जाती हैं। इला सबइमियति ज़िअफ़िन इला अज़आफ़िन कसीरा, 10 से लेकर 700 तक। 700 के बाद फिर उसकी कोई तादाद नहीं है, उससे आगे जितनी भी हो सकें। ज़िअफ़िन इला अज़आफ़िन कसीरा, बहुत सारी नेकियां, दराजात, सवाब अल्लाह ताला अपने पास लिख लेते हैं। और ये नीयत पर होता है, इंसान की जो नीयत है, दिल का इरादा है, नेकी की पुख्तगी है, उस पर ये डिपेंड करता है। व इन हम्म बिसय्यतिन फ़लम यअमलहा कतबहल्लाहु इंदहु हसनतन कामिलतन, और जब इंसान बुराई का इरादा करता है, गुनाह करने का इरादा करता है, फ़लम यअमलहा, लेकिन वो उस पर अमल नहीं कर सकता, तो अल्लाह ताला अपने पास उसके बदले में एक नेकी लिख लेते हैं। व इन हम्म बिहा फ़अमिलहा, और अगर वो उस बुराई का इरादा करता है और फिर उस पर वो अमल भी कर लेता है, कतबहल्लाहु सय्यअतन वाहिदा, तो फिर अल्लाह ताला उसकी इस बुराई के बदले एक बुराई ही लिखते हैं। मुत्तफ़क़ुन अलैहि, हदीस बुखारी और मुस्लिम की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस में जो अल्लाह ताला से वो बयान करते हैं, हदीस कुदसी है, इसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वजाहत फरमा रहे हैं इंसान के बारे में कि वो उसका जो इरादा है नेकी का, और फिर अल्लाह ताला से की तरफ से उस पर जो रहमत है, उसकी वसी रहमत है जिसकी कोई हद नहीं है, उसके बारे में है कि इंसान अगर इरादा करता है, उसका जो इरादा है उस इरादे के मुताबिक अल्लाह ताला नेकी देता है। तो अब इरादा जितना उसका मज़बूत होगा, जितना उसमें खालिसपन मौजूद होगा, उसी मयार के मुताबिक, उसकी उसी नीयत के मुताबिक अल्लाह ताला उसको दराजात देंगे, 10 से लेकर 700 तक, बल्कि फिर 700 से भी आगे कोई तादाद नहीं है इसकी। अब ये इंसान पर है कि वो नेकी करते हुए अपनी नीयत किस तरह की रखता है और अल्लाह ताला से उसका किस तरह का सिला पाता है। इसी तरह अल्लाह ताला का इनाम हम पर यह भी है, इस उम्मत मुहम्मदिया पर ख़ास कर है, कि अगर इंसान दिल का इरादा करता है नेकी करने का तो अल्लाह ताला उसको वो नेकी लिख लेता है, अगर चाहे उसने अभी की नहीं होती। ये अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है, शुक्र अदा करें तो नहीं कर सकते हम। इसी तरह फिर दूसरी नेमत अल्लाह की ये भी साथ है कि अगर इंसान दिल में बुराई करने का इरादा करता है लेकिन वो कर नहीं पाता, तो अल्लाह ताला उसको इसका भी अजर देते हैं कि बुराई का इरादा इसने किया, लेकिन मेरे डर से, मेरे खौफ से, तकवा इख्तियार करते हुए अपने दिल का इरादा बदल दिया, तो अल्लाह ताला को उसका ये अमल भी पसंद आता है और अल्लाह ताला इसके बदले एक नेकी देते हैं। और फिर तीसरा इनाम अल्लाह का हम पर क्या है, वो ये कि अल्लाह ताला हम पर ये भी इनाम कर रहे हैं कि हम अगर कोई बुराई कर लेते हैं, कोई इरादा करके या गैर इरादे से, तो अल्लाह ताला उसके मुताबिक ही हमारी बुराई लिखते हैं, गुनाह लिखते हैं, उसको बढ़ाते नहीं हैं, जबकि नेकी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाती है। ये अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों में से ये भी हम पर नेमतें हैं, रहमतें हैं, अल्लाह का फ़ज़ल है। तो हमें अपने दिल का इरादा खालिस रखते हुए अल्लाह ताला के यहाँ
اپنے لیے اچھا ارادہ رکھتے ہوئے، اچھی سوچ رکھتے ہوئے اللہ کی طرف جانا چاہیے، اللہ کی طرف ہی اپنے آپ کو رکھنا چاہیے، تاکہ اللہ سے ہم ان نیکیوں کا درجہ پا سکیں اور اپنے دل کو، ارادے کو پختہ رکھتے ہوئے ہم اس چیز کے حقدار ٹھہر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں انہی نیکی کرنے والوں میں سے، جن کے درجات 10 سے 700 اور پھر 700 سے بھی آگے تک، ان جیسا ہی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو اسی طرح بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔